राधे राधे। नक्षत्रों की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र हिंदू ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली नक्षत्रों में से एक माना जाता है। यह जो नक्षत्र है यह हमारे वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में से 18वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध ग्रह है और यह वृश्चिक राशि से जुड़ा हुआ है। इसमें पैदा होने वाले जो जातक होते हैं वो बहुत ही महत्वाकांक्षी, बुद्धिमान और परिश्रमी होते हैं। वे आत्मविश्वासी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र अपनी परिवर्तनकारी ऊर्जा के कारण के लिए भी जाना जाता है, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का परिवर्तन ला सकता है। इसलिए माना जाता है कि ये लोग अपने जीवन में बहुत अच्छा भी कर लेते हैं और कई बार किसी तरह की नेगेटिविटी का शिकार भी होते हैं। इस नक्षत्र के जो चारों चरण हैं वो वृश्चिक राशि में आते हैं, जिसका स्वामी मंगल देव है। इसलिए कहा जाता है कि इन्हें भगवान हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और किसी भी नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए नियमित रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए। इस नक्षत्र पर बुध ग्रह का शासन माना जाता है और इनमें बुद्धि और संचार कौशलता बहुत अच्छी रहती है। जन्म कुंडली में बुध ग्रह की जो स्थिति होती है वो उनमें उनके संचार कौशल के साथ साथ विश्लेषणात्मक क्षमताओं और सीखने की क्षमता का भी संकेत देती है। यह जो नक्षत्र है वो वृश्चिक राशि से जुड़ा हुआ है, जो कि अपने तीव्र और भावुक स्वभाव के लिए जानी जाती है। ये अपने मजबूत अंतर्ज्ञान और दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने की क्षमता वाले होते हैं। इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो इंद्रदेव हैं और इसीलिए इनमें एक नेतृत्व क्षमता भी इनकी अच्छी रहती है और राजाओं के समान इनके अंदर गुण होते हैं। और इस नक्षत्र का जो सिंबल है वो हिरन का सिर है, डियर हेड। और तो इसलिए ये जातक जो हैं इन्हें अपने वर्क प्लेस में या अपने घर में अपने आसपास अगर वो कोई ऐसा स्टैचू अगर वो रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। और इस नक्षत्र क्योंकि ये बुध ग्रह का नक्षत्र है और इनका जो पुरुषार्थ होता है वो अर्थ है। इनका जो गण है वो राक्षस गण के होते हैं ये लोग, और इनका जो वर्ण है वो शूद्र वर्ण है। तो ये कर्म करने वाले, अच्छे काम करने वाले माने जाते हैं। इस नक्षत्र का जो तत्व है वो वायु तत्व है। इनका एनिमल सिंबल जो है मेल डियर, हिरन। तो हिरन की कोई भी इमेज ये अपने आसपास रख सकते हैं। हिरन की को ये लोग मतलब प्यार करें, उसकी इमेज को अपने पास रखें, उसका कोई भी स्टैचू अपने आसपास रख सकते हैं। तो और इनका जो बर्ड सिंबल है वो डक है। ब्रह्माणी डक बोला जाता है बतख को। तो ये बतख को नर्चर कर सकते हैं। कहीं पर जहाँ भी इन्हें डक्स दिखें तो ये वहाँ उन्हें कुछ दाना वगैरह डाल सकते हैं, खिला सकते हैं। डक का कोई भी इमेज अपने आसपास रख सकते हैं और उसका कोई भी सिंबल, स्टैचू अपने आसपास इन्हें रखना चाहिए। इस नक्षत्र का जो ट्री है वो रेड सिल्क कॉटन ट्री है। तो इन्हें अपने जीवन काल में कभी ना कभी इस पेड़ को लगाना चाहिए, इसे नर्चर करना चाहिए। और स्पेशली जिस दिन चंद्रमा इनके इस नक्षत्र में होगा, ज्येष्ठा में, तो उस दिन उन्हें इस ट्री को प्लांट करना चाहिए। और इस नक्षत्र के जो अक्षर हैं वो हैं नू, या, ये और यू। तो जब भी इस नक्षत्र के जो जातक, जो बच्चे पैदा होते हैं, तो उनका नाम अगर इन अक्षरों पे रखा जाए तो वो उनके जीवन में उन्हें इस नक्षत्र का बल प्राप्त होता है और उनके लिए अच्छा रहता है। और ये जो इस नक्षत्र वाले ये जो लोग होते हैं ये अपने थोड़ा सा इनका जो स्वभाव जो है वो मुखर व्यक्तित्व वाले होते हैं। ये लोग तुरंत मिजाज भी होते हैं और छोटी छोटी बातों पर भी कई बार मंगल के प्रभाव के कारण लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी सी खुली मानसिकता वाले ये लोग होते हैं और सीमाओं में बंद कर अपना जीवन ये नहीं जी पाते हैं।
लेकिन व्यवहारिक जीवन में इन्हें कई बार अपने इसी स्वभाव के कारण कभी ऐसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस नक्षत्र के जो लोग हैं उसमें इन्हें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी इन्हें ध्यान रखकर एक पूर्ण और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मतलब शारीरिक तौर पर ये आमतौर पर स्वस्थ ही रहते हैं, और क्योंकि इनके देवता इंद्रदेव हैं जो कि शक्ति और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये जो नक्षत्र है ये यकृत, जांघों और घुटनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उचित व्यायाम और आहार द्वारा इन्हें अपनी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इन्हें योग और ध्यान जैसी तनाव कम करने वाली तकनीकों का भी अभ्यास करने पर ध्यान देना चाहिए। इनका रोजगार क्योंकि संचार कौशलता के साथ जुड़ा होता है, जो इन्हें प्राधिकरण के पदों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। ये प्राकृतिक नेता होते हैं। अनुसंधान, कानून और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में भी ये बहुत उत्तम करते हैं। इस नक्षत्र में जो विवाह की उम्र होती है वो लगभग 26 से 30 वर्ष की मानी जाती है। इनका अपने मजबूत मूल्यों और प्रियजनों के प्रति जिम्मेवारी की जो गहरी भावना होती है उसके कारण ये वफादार और बहुत ही एक प्रतिबद्ध साथी माने जाते हैं। इस नक्षत्र की कुछ प्रसिद्ध हस्तियां जो हैं वो सुचित्रा सेन हैं, अलका याग्निक हैं, जिन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता को पाया है। और इस नक्षत्र अंत में हम कह सकते हैं कि ये जो नक्षत्र है, यदि आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आप एक महान क्षमता से संपन्न व्यक्ति हैं और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए बहुत ही बुद्धिमानी से इनका उपयोग करना चाहिए। तो ये थी ज्येष्ठा नक्षत्र की जानकारी। आशा करती हूँ आप इस जानकारी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे और नक्षत्र की एनर्जीज़ के साथ जुड़कर रहेंगे। और लेकिन ये क्योंकि गणमूल का नक्षत्र है तो इसके जो भी बच्चे इस समय पे पैदा होते हैं, इस नक्षत्र में पैदा होते हैं, तो उनकी गणमूल की पूजा 1 साल के अंदर ज़रूर करवा लेनी चाहिए। और बाकी ये नक्षत्र एक अच्छा नक्षत्र माना जाता है, शक्तिशाली नक्षत्र माना जाता है क्योंकि मंगलदेव और बुध का नक्षत्र है। तो ये कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा वाला कॉम्बिनेशन बन सकता है। अपनी बुद्धिमानी और संचार कौशलता के कारण आप इसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में। तो ये थी इस नक्षत्र की जानकारी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे।